अरे तुझे मिलेगा केक, थोड़ा आप खाओगे थोड़ा हम खाएंगे। खाओ खाओ। वाह। एक छोटी सी गुड़िया बनाएंगे हम, एक छोटी सी गुड़िया बनाएंगे हम। क्या बात है। उसे पढ़ना लिखना सिखाएंगे हम। अरे बोल गुड़ा दो, अरे बोल गुड़िया दो। खूब जोर जोर से रो, थोड़ा आप रोएंगे थोड़ा हम रोएंगे। एक छोटी सी गुड़िया बनाएंगे हम, उसे पढ़ना लिखना सिखाएंगे हम। अरे बोल गुड़िया तीन, अरे बोल गुड़ा तीन। तुझे मिलेगा बीन, अरे तुझे मिलेगा बीन। थोड़ा आप बजाओगे थोड़ा हम बजाएंगे। सभी लोग बजाइए सभी लोग। थोड़ा आप बजाओगे थोड़ा हम बजाएंगे। एक छोटी सी गुड़िया बनाएंगे हम, उससे पढ़ना लिखना सिखाएंगे हम। अरे बोल गुड़िया चार, अरे बोल गुड़ा चार। तुझे मिलेगा अचार, थोड़ा आप खाओगे थोड़ा हम खाएंगे। खाओ। एक छोटी सी गुड़िया बनाएंगे हम, उसे पढ़ना लिखना सिखाएंगे हम। अरे बोल गुड़िया पाँच, अरे बोल गुड़ा पाँच। खूब मस्त हो के नाच, खूब मस्त हो के नाच। आप लोग कब तक कैसा लगा? कैसा लगा बाबू? अच्छा। रोज भाई होता है। यस सर। ताली बजा दीजिए, ताली बजा दीजिए आप लोग। तो देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं और किस तरीके से इन बच्चों को पढ़ाया जाता है आपने तो देखा ही। क्या नाम है बाबू? दीक्षा कुमारी। दीक्षा। अच्छा ये बताओ रोज पढ़ाई होता है ऐसा? यस सर। पढ़ने में अच्छा लगता है? यस सर। खूब अच्छा से पढ़ाई होता है? यस। नाच गाना होता है, पढ़ाई भी होता है, समझ में आता है ना? यस सर। आता है ना? यस। देखिए ये छोटे छोटे। अच्छा मैम एक बात बताइए, बहुत सारे लोग इस तरीके के मतलब बहुत कम देखने को मिलता है कि इस तरीके से इतना खुशमिजाज होकर नाच गा के बच्चों को पढ़ाया जाए और उनको माइंड में जो भी सवाल हैं उतारा जाए। कैसे कैसे इसे गतिविधि करा के कविता के माध्यम से जल्दी सीख लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो इसीलिए इन लोगों को इस तरीक़ा से हम लोग पढ़ाते हैं कि कुछ आगे सीख ले, भी शब्द के साथ कविता भी सीख ले, अंक भी सीख ले। इसलिए मतलब कि बच्चों के मन में ऐसा डर ना हो। हाँ, कि डर ना हो, इसलिए हम लोग ऐसे गतिविधि के द्वारा पढ़ाते हैं। तो देखिए ये किस क्लास के बच्चे हैं? ये दूसरा वर्ग है, दूसरे में आया है। आज 2 दिन हुआ, अभी 2 दिन ही हुआ। बस मतलब कि साफ तौर पर कहते हैं अभी पहला कहीं बच्चा। पहले से जस्ट आ ही रहे हैं ये सब। देखिए ये कहें मतलब कि पहले इस क्लास से ये दूसरी क्लास में मतलब कि 2 दिन पहले ही आए हैं, लेकिन आपको देखने में ये बच्चे बहुत बेहतर तरीके से पढ़ पा रहे हैं और जो भी पढ़ाने का तरीका है यहाँ की स्कूल का बहुत यूनिक है। और इस स्कूल के जैसा सारे स्कूल में इस तरीके का अगर बच्चों को पढ़ाने का तरीका चेंज किया जाए तो हमको लगता है कि बहुत स्कूल में बदलाव आएगी। और जो लोगों के मन में आता है कि सरकारी स्कूल मतलब कि अब उनका सोच बहुत गलत जाता है कि उसमें पढ़ाई नहीं होती होगी, टीचर पढ़ाते नहीं होंगे, डिसिप्लिन नहीं होगा उन बच्चों में। तो लेकिन आप इन बच्चों को एक बार गौर से देखिए और एक बार देखने के बाद आप खुद सोचिए कि आखिर में इस बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है
किस तरीके से पढ़ाया जाता है कि ये बच्चे इतना बेहतर हैं और बेहतर परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं टीचरों को धन्यवाद देंगे कि आखिर इन टीचरों ने अपने दिमाग से और अपने बच्चों के माइंड से खेला, लेकिन बच्चों को उस तरीके से बना दिया है जो मतलब कि 10th-12th के बच्चे नहीं हो पाते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, क्योंकि आप लोग इन बच्चों को उस मुकाम हासिल कराएंगे जो मुकाम इन लोग बच्चों के सपना होता है, इन लोगों के माँ बाप सोचते हैं। बिल्कुल, और इसके लिए ये हम लोग का ड्यूटी है और अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे विद्यालय में हर तरीके के माहौल दिया जाता है। आप कल्पना कीजिए, जो बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, साइंस एग्जीबिशन होता है, उस आधार पे हम लोग विज्ञान मेला लगाते हैं। उस विज्ञान मेले में हमारे छोटे छोटे वैज्ञानिक जो हैं ऐसी ऐसी चीज़ें बना कर लाते हैं कि आप देख के हतप्रभ हो जाइएगा। अभी हमारे पिछले 4-5 महीना पहले 123 प्रोजेक्ट बना था। 123 प्रोजेक्ट, जो किसी भी सरकारी स्कूल में कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे छोटे छोटे बच्चे बना के लाते हैं। इनके सृजनात्मक क्षमता को बनाने के लिए बाल मेला, अच्छा बाल मेला भी लगता है? हाँ, 17 सालों से लगता है। 17 सालों से? 17 साल से बाल मेला का आयोजन होता है और हर साल होता है। किसी चीज़ को आप 1-2 साल करके छोड़ देते हैं। यहाँ पे जो चीज़ हो रही है लंबे समय से हो रही है और उसमें ये विभिन्न प्रकार की चीज़ें बना कर लाते हैं। उनके चीज़ों को ख़रीदा जाता है, एक ऐसा माहौल दिया जाता है कि आप बना के लाइए और आप प्राइस फिक्स कीजिए और उसको ख़रीदा जाएगा। मतलब कि बच्चों को उत्साहित किया जाता है कि आप और इससे बेहतर हाँ हाँ बिल्कुल। और टैलेंट अवार्ड कंपटीशन होता है। टॉप 20 बच्चे को हर साल प्रतिभा पुरस्कार सम्मान प्रतियोगिता से पिछले 17 सालों से यहाँ पुरस्कृत किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं दीक्षांत समारोह अभी चल रहा है, तो अभी बिहार सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है जो इस साल से सारे स्कूलों में हो रही है। हाँ। और ये चीज़ हमारे यहाँ पिछले 17 सालों से होती है। कहीं ना कहीं आप लोग सरकार को भी पीछे छोड़ दिए हैं इस मामले में, जरूर छोड़े हैं इस सोच के मामले में। तो आज हम लोग अभी प्रतिभा सम्मान समारोह जनवरी में किए और दीक्षांत समारोह 8 तारीख को किए, दोनों समारोह हुआ। तो देख लीजिए, ये मतलब हमको लगता है कि बिहार का ये पहला ऐसा स्कूल है जिसने सरकार को भी पीछे छोड़ दिया है। और जो सरकार अभी खुद मतलब कि कुछ दिन पहले ही नियम लाई है कि ऐसा होना चाहिए और ये लोग 17 सालों से कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि कितना बेहतर इस स्कूल के बच्चे हैं और कितना बेहतर यहाँ के स्कूल के शिक्षक हैं और साथ में जो भी लोग सहयोगी हैं। क्या सारे लोग जानते हैं? जैसे ये केवल किताबी बात नहीं है और मैं केवल माइक पे नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। 17 सालों से यदि प्रोग्राम हुआ है तो 17 साल से मुख्य अतिथि आते हैं वर्ष दर वर्ष। 17 साल से इनको सम्मानित किया जाता है हर साल, ये सारे लोग जानते हैं। आप लोग भी सम्मानित के मतलब कि पात्र हैं सर, आप लोग को सम्मानित करना चाहिए। बच्चा हमारा बढ़े और हमारा बिहार बदले, बिल्कुल वही हम लोग के लिए सम्मान की बात है और वही काफ़ी है। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है हम लोगों को। बिल्कुल, बहुत सारी। कब से पढ़ा रहे हैं सर? मैं तो 2005 से हूँ। 2005 से? और 2006 से ये कंटिन्यू कार्यक्रम बढ़ाते गए हैं हम लोग और हर साल एक कार्यक्रम बढ़ाने का लक्ष्य रखे हैं और उस तरह बढ़ाते आज 33 प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हम लोग 33 प्रकार के। देखिए, इस स्कूल में महज 33 प्रकार का मतलब कि कार्यक्रम होता है। तो आप सोचिए खुद से कि किसी स्कूल में एक प्रकार का भी कार्यक्रम होना बहुत मुश्किल होता है और इस स्कूल में 33 प्रकार का कार्यक्रम होता है। समझिए इस स्कूल के बच्चे और शिक्षकों का कितनी मतलब कि बड़ी योगदान है इस स्कूल को लेकर और इन बच्चों को लेकर, कितना बेहतर तरीके से बच्चों को मोटिवेट किया जाता है और पढ़ाया जाता है। मैम, इससे पहले आप कहाँ पढ़ाती थी? मैं फर्स्ट यहीं है। फर्स्ट यहीं है। पहली बार आपने स्कूल में, बहुत सारे आपने आसपास के स्कूल में देखा होगा। हाँ, तो बहुत तरीके के पढ़ाई होता है। यहाँ पे जब आप पहली बार आई? हम 2007 से आए हैं। अच्छा, 2007 से आए। कैसा जब लगा जब इस स्कूल की बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाता है? तो बहुत अच्छा लगा। जब हम लोग आए तो और मैंने प्रयास किए बेहतर करने के लिए, कर रहे हैं अभी। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, क्योंकि इस स्कूल के प्रांगण में आप घुसेंगे तो आपको एक अलग सा मतलब फीलिंग आएगी, एक अलग सा हवा बहेगा, जिन हवाओं को लेकर आप बहुत तरीके के बातें सुनते हैं सरकारी स्कूल को लेकर, लेकिन वो हवा इस स्कूल में नहीं आया है जिस हवा की बात लोग करते हैं। लेकिन इस स्कूल में वो हवा ज़रूर आ गया है जिससे पढ़ के बच्चे कुछ बेहतर कर पाएँ और अपने मुकाम को हासिल कर पाएँ। बहुत तरीके की बातें होती है, लेकिन बहुत तरीके की बातें ये भी हैं
कि बहुत सारे स्कूल में ऐसी बदलावें लगातार हो रही है और कहीं ना कहीं जो सर हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जो सभी सरकारी विद्यालयों में होना चाहिए। अच्छा, 2-3 चीज़ें तो हम चाहेंगे कि हर सरकारी स्कूल में होनी चाहिए और सभी शिक्षकों को उसका प्रयास भी करना चाहिए। एक तो मैंने जो विज्ञान बाल मेला कहा, बिल्कुल वैसा होना चाहिए जिससे बच्चों की सृजनात्मक क्षमता बढ़े। वैज्ञानिक और तार्किक सोच को बढ़ाने के लिए हर साल एक बाल मेले, विज्ञान मेले का आयोजन होना चाहिए हर विद्यालयों में। बिल्कुल, विज्ञान की तरफ बच्चे बढ़ें। ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखते हैं प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता है, तो उसको शुरू करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ एक चिल्ड्रंस बैंक है जिसमें आप यहाँ पैसे के अभाव में ये कोई बच्चा नहीं कह सकता है कि मेरे पास कापी नहीं है, किताब नहीं है, बाल नहीं कटा सकते हैं, कुछ भी 1 रुपये से लेकर 300 रुपये तक का विदाउट इंटरेस्ट लोन दिया जाता है। और बच्चे के पास साल भर में जब भी होगा तो वो जमा करेगा। और उस बैंक से अभी मुझको खोले हुए वो लगभग 4-5 साल हुआ, 4-5 साल, और 600-700 से अधिक बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। तो ये तो बहुत बड़ी अच्छी पहल है। बहुत ही अच्छी बात है, मतलब पैसे की बाधा नहीं आती है और बच्चा स्वतंत्र रूप में लेता है, जमा करता है, पैसे का लेन देन का तरीका भी उसको पता चलता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। तो ऐसा चिल्ड्रंस बैंक तो हर सरकारी विद्यालय में होना चाहिए, जो हमने आज से 4 साल पहले लगभग खोल दिया था यहाँ देखकर। देखिए सर ने एक बात बहुत अच्छी प्रयास किया है 4 साल पहले ही कि एक चिल्ड्रंस बैंक का मतलब कि ओपनिंग किया थे। उसमें आप मतलब कि अगर आपका भी परिवार की स्थिति उस लायक नहीं है कि आप कापी कलम किताब उस वक्त खरीद पाएँ जब आपका बच्चा पढ़ने लायक है, तो आप इस स्कूल से जिस तरीके से आप लोन लेते हैं विदाउट इंटरेस्ट, आपने एक बात सुना होगा इंटरेस्ट के माध्यम में, तो विदाउट इंटरेस्ट आप उस पर पैसा ले सकते हैं और अपने बच्चों का कापी किताब कलम कापी जो भी खरीद के देना चाहें दे सकते हैं। और फिर जब आपके पास 1 साल के अंदर पैसा हो, आप जितना लिए होंगे उतना दे देंगे। ये पहल हर स्कूल में होनी चाहिए, क्योंकि हर गांव में, हर क्षेत्र में, मतलब कि मतलब कि हर गांव में ऐसे तरीके के बच्चे मिल जाएंगे जिनके पास पढ़ने के लिए मतलब कि पैसे नहीं होते हैं, कापी कलम किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो एक बहुत अच्छी पहल है। और जितने भी शिक्षक देख रहे हैं या जो भी लोग देख रहे हैं, तो उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पर्सनल की आखिर में जैसा ने सर शुरुआत किए हैं, हर स्कूल में ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए और हर स्कूल के बच्चों को ऐसे मोटिवेट की जाए, क्योंकि हर बच्चा अपने मुकाम को हासिल करे और हर बच्चा का ये सपना होता है और हर माता पिता का सपना होता है कि हमारा बच्चा कुछ बेहतर करे और कुछ बेहतर मुकाम पे हासिल करे। खैर, आप इस वीडियो को देखना क्या सोचते हैं ये आप बताएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार,